बंद करो टेंट लगाना, बंद करो टेबल कुर्सी पर बैठाल कर खिलाना। अरे बलिया भी बोकारो को उस दिन से जान रहा रे, जब बाप दादा पंता भात खा करके जिंदगी बिता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा बाप दादा ने बेचा नहीं। तेरी आने वाली औलादे कहां सर छुपाएगी। आज तुम जमीन का टुकड़ा नहीं बेच रहे हो, जमीन का टुकड़ा नहीं बेच रहे हो। क्या बात है। तुम बाप दादा की गुर्बत में जो सब्र था उसे बेच रहे हो। बचा लो इसको। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तुमने एनआरसी पर हराम खोरों का सिर्फ भाषण सुनाए रे। तेरा बलिया भी सुप्रीम कोर्ट में इस एनआरसी को लेकर के अपने खूने जिगर की कमाई से मुकदमा लड़ रहा। मुकदमा उस दर्द को मुझसे पूछ। जब एक बहस में 3.5 लाख रुपया बलिया भी को देना पड़ता है, पूछ। मौलाना, मैं आसाम की हकीकत जानने के लिए सिलचर पहुंचा, वहां से बाई रोड वापस आ रहा था। गुवाहाटी से तकरीबन 700 किलोमीटर। इतनी सख्त सिक्योरिटी की गई थी कि बलिया भी किसी से बात न करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अचानक एक जगह रास्ते में मैंने कहा कहीं गाड़ी रोको, सिक्योरिटी वालों को फोन करो गाड़ी रोको, असर का वक्त है, मैं नमाज भी पढ़ूंगा चाय भी पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह। एक बिहार का इंस्पेक्टर था, बोला साहब इधर हर होटल में शराब मिलती है, एक बिहारी ढाबा है वहां मैं रोकता हूं। मैंने कहा चलो। जब मैं पहुंचा हूं, बलियावी के पैर से जमीन खसक गई है। अल्लाह। अगर गैरत वाली माँ का दूध पिए हो तो आज तय करके उठो कि तुमको अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात। बस क्या कहना। जैसे ही गाड़ी रुकी, साहिल साहब वजू के लिए जैसे ही मैं बैठा हूं तो ये रोड है, बगल में खाई है, उसके बाद एक पहाड़ है, पहाड़ काट करके छप्पर पड़ा है। उस इलाके में तो 12 महीना बारिश हल्की होते रहती, ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी औरत अपने पोता और पोती को कलमा पढ़ा रही है। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है। अल्लामा मंजूर साहब नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि मैं जाऊंगा। इसी बीच में डीएसपी आ गया, बोला सर रिक्स है। मैंने कहा क्या हुआ, बहुत होगा, कोई उड़ा देगा, लेकिन मैं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तुम पीछे रहो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जब मैं करीब गया तो मैंने सलाम किया। बूढ़ी बहुत गौर से हमको, उसके बाद अपने बच्चे को फिर पढ़ा रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने फिर सलाम किया। अल्लाह। कोई जवाब नहीं दी। तब हमने कहा हम मौलाना, मौलाना बलियावी, बलियावी मौलाना। उसने बहुत गौर से देखा, मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, वहीं से मेरा जहन पलटा है। अल्लाह। और जो आप लोग कहते हैं क्यों गुस्सा होते हैं, देखता हूं कि क्या बच्चे हमारे बर्बाद होते हैं। अरे भारत में तुझको तरबूज बना के रख दिया गया है रे। क्या बात। चाहे तुम कटो या काटे जाओ, तरबूज रहोगे। तुम सिर्फ सत्ता बदलने के लिए जिंदा रखे जाओगे। क्या बात, हक है। फैसला तुम करो। इसी भारत में आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर कोई समाज का दुश्मन, भारत का गद्दार
पेशाब कर दे तो पूरा भारत खड़ा हो जाता, लेकिन इसी भारत में मेरे नबी की इज्जत से रोज कुत्ते खेलते। अल्लाह। कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। अब तो ऐसा लगने लगा है भारत में दो तरह का कानून है। एक कानून उनके लिए है कि तुम जुर्म करो कानून बचाएगा, और एक कानून मेरे लिए है कि उस जुर्म के खिलाफ बोलोगे तो बुलडोजर से तेरा मकान मिस्मार किया जाएगा। फैसला तुम करो, क्या कर सकते हो? क्या बात, क्या कर सकते हो? तुम सबको लीडर मान सकते हो, लेकिन अपनी औलादों को लीडर नहीं मानोगे। तुम गाय बैल गधा के पीछे चल सकते हो, क्या बात है, लेकिन अपने वाले की हड्डी छील के देखते हो। छिलते रहो, छिलते रहो, प्यास की तरह रोज छीले जाओगे, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं कह दिया हूं लिख ले दिल की डायरी। जब मैं करीब गया, जैसे ही बोला हम मौलाना बलिया भी, उस बूढ़ी औरत ने हसरत साहब, साहिल साहब मिट्टी के गिलास में पानी निकाल के दिया। मैं बैठ गया। अल्लाह। मैंने कहा आपका बेटा, बेटा बोली तल्ले, तल्ले यानी नीचे, आसामी जबान में तल्ले मतलब नीचे। मैंने कहा बुलाओ। आया। मैंने कहा ये मकान तुम्हारा है? ये बच्चे? बोला मेरे बच्चे हैं। अल्लाह। तुम्हारी बीवी? बोली मजदूरी कर रही, मट्टी उठा रही। हम भी मट्टी उठा रहे। कहा ये मकान तुम्हारा है? बोला अभी तो मेरा है, वक्त गुजारने के लिए। जैसे ही मैंने कहा हम मौलाना बलिया भी बिहार से, MLC, जो पुलिस देखा तो थोड़ा डरा। मैंने कहा डरो मत, खुल के बताओ। उसने बताया तिनसुकिया में मेरा मकान बहुत बड़ा था, मेरी 4 बहन, चारों बहन की शादी के लिए हमने मकान बेच दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मेरे पास कोई जमीन नहीं। जहां सड़क के किनारे काम होता है, ठेकेदार के साथ बीवी बच्चों को लेके जाता हूं। अगर बारिश हो रही है तो क्या करोगे? बोला इसी प्लास्टिक को ओढ़ कर सोते हैं, इसी प्लास्टिक में रहते हैं। मैंने कहा अभी NRC का जो चल रहा है इसमें तुम? बोले मैं मुतमईन हूं, मेरे पास कोई जमीन का सबूत तो नहीं है ना, हमको डिटेंशन सेंटर में कभी भी उठा कर ले जाया जा सकता। अल्लाह अकबर। बलिया भी आज तकरीर नहीं कर रहा। आने वाले 10 साल के बाद क्या होने जा रहा वो तुझको बता के जा रहा हूं। न जमीन बेचो, न बेटा बेचो। बेशक। निकाह सस्ता करो, इतना सस्ता कर दो कि हमारी बेटियां बाप के कांधे का बोझ न बने, इस्लाम की जरूरत बने। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बारात में डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी, शोबाजी बंद करो, बंद करो। बेशक। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक। सिर्फ 5 साल, बेशक। सिर्फ 5 साल। 6ठे साल में तुझे आंख दिखाने वाली आंखें नजर नहीं आएंगी। बेशक, बेशक।
इसलिए कि इस पीरियड में 5 साल में बच्चे मेरे पढ़कर बेशक कलम का वो कलम की नोक संभाल लेंगे। और मैं तो कहता हूं चादर अकीदत है, तालीम जरूरत है, उर्स अकीदत है, तालीम जरूरत है। जरूरत मजबूत रहेगी आहा तो अकीदत के नाम पर कोई सौदा नहीं कर सकता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। तो इतने बड़े मजमे में आहा कोई है कुंवारा नौजवान मेरे नबी का आशिक आई है जो खड़ा होकर कह दे कि हम तिलक और जहेज का डिमांड नहीं करेंगे? क्या बात है। 1 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 3 क्या बात है। 4 6 8 क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। उन गैरतदार मां के बेटों को देखना चाहता हूं। मैं उन नौजवानों को देखना चाहता हूं जिसकी मां ने गैरत वाला दूध पिलाया है। वाह 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 वाह। वो मजमे में खड़ा होकर बता दे। सुभान अल्लाह। खड़े हो सुभान जाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बैठो सुभान मत, अल्लाह। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। पीछे जितने हैं क्या सबका निकाह हो चुका है? जिसका निकाह नहीं हुआ है वो खड़ा हो जाओ। हाय 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 हाय। साहिल साहब क्या मंजर है। अब खड़ा होके देखिए। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। खड़ा होके देखिए। बहुत अच्छा मंजर है। क्या बात है। तो अब तो नारा लगाओ। खड़ा होकर के खड़ा होकर लगाओ। तरफ से। सुभान अल्लाह। खड़े रहो खड़े रहो। तकबीर नारे रिसालत जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर हुजूर गाज़िए मिल्लत लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक 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 लब्बैक। चारों तरफ पंखा बना दो हाथ को लहरा कर। रसूल अल्लाह लब्बैक या हाथ को पंखा झंडा बनाओ रबीउल अव्वल का। या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह। मेरे साथ लगा दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु शरिया। मसलके आला हजरत जिंदाबाद मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। बैठ जाओ। बस आखिरी जुमला सुन लो बलियावी का। एक बात बताओ ईमान वाले, अगर एक घर में 5 आदमी हैं तो मोबाइल कितना है? कितना मोबाइल है? 6। सही बोला। और जिस घर में बेरोजगार लड़का है तो वो 3-3 रखता है। बोलो सही है कि गलत? बाप के पैसे पर जूता महंगा पहनेगा जी। फोन लेकर रोड पर एक्टिंग करेगा। जी बेशक। सुबह 10 बजे सोकर उठेगा, ज़ईफा माँ को धमकी देगा भागने का। मेरी माँ बहनों दूध पिला रही हो तो उसको पिला जो दूध की आबरू रखे। जी माँ बहनें भी हैं। क्या बात। वाह वाह जी। और मेरी माँ बहनों आज एक बलियावी से नुस्खा ले लो, कभी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। और नौजवानों, जितने नौजवान खड़े हुए हो, अल्लाह जब दिन लावे निकाह हो
तो पहली ही रात अपनी बीवी को ये ताकीद कर देना, कसमियां ताकीद करना जी कि देख जिंदगी मेरी